राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में की गई एक छोटी सी गलती भी हमारे पुण्य को निष्फल कर सकती है। सावन का पावन महीना चल रहा है और लाखों भक्त बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। लेकिन क्या आप भी उन 7 बड़ी भूलों से अनजान हैं जिन्हें शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्जित बताया गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव पूजा में की जाने वाली 7 प्रमुख गलतियां, उनके पीछे का आध्यात्मिक कारण और शास्त्रों से प्रमाण। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी भक्ति निष्कलंक हो और भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। पहली भूल, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण ना करना। शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना मंत्र के किया गया जलाभिषेक केवल एक साधारण कर्म है, वह अभिषेक नहीं कहलाता। ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र शिव के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप इस मंत्र के साथ जल चढ़ाते हैं तो यह केवल जल नहीं रहता, वह तपस्वी ऊर्जा बनकर भोलेनाथ तक पहुंचता है। इसीलिए यदि आप जल चढ़ा रहे हैं तो मन में श्रद्धा के साथ यह मंत्र जरूर बोलें। दूसरी भूल, शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना। यह एक बेहद सामान्य लेकिन गंभीर गलती है। लिंग पुराण में वर्णित है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। यह तत्वों का विरोध है और इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना अशुभ और दोषदायक माना गया है। यदि आप जल अर्पण कर रहे हैं तो तांबे का या मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें, शंख का नहीं। तीसरी भूल, बासी, संग्रहित या अशुद्ध जल शिवलिंग पर चढ़ाना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि देवता सदैव ताजे, शुद्ध और सात्विक जल से पूजे जाते हैं। बासी या एक दिन पूर्व रखा गया जल प्राणहीन माना जाता है। विशेषकर सावन के महीने में जल को एक दिन पहले भरकर ना रखें और यदि रखना ही पड़े तो उसे गंगा जल में रखकर अभिमंत्रित करें, अन्यथा भोलेनाथ की पूजा में वह जल त्याज्य होता है। चौथी भूल, जल को रुक रुक कर टुकड़ों में या गिरते हुए चढ़ाना। शिव पूजा में एक धारा अभिषेक को सर्वोत्तम माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार एक धार में जल चढ़ाना भक्त की एकाग्रता और अखंड श्रद्धा का प्रतीक होता है। रुक रुक कर जल गिराने से वह तपस्या भंग हो जाती है। जैसे गंगा कभी रुकती नहीं, वैसे ही भक्ति भी निरंतर बहनी चाहिए। पांचवी भूल, कटे फटे, सूखे या अशुद्ध बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र शिव का सबसे प्रिय पत्र है, लेकिन केवल वही जब वह शुद्ध, अखंड और 3 पत्तियों से जुड़ा हुआ हो। त्रिदेवों का वास बेलपत्र में माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी। यदि आप कटे फटे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह शिव के स्वरूप का अपमान होता है। ध्यान दें कि बेलपत्र पर चूड़ा, तेल या रेखाएं ना हो और उसमें ओम या राम लिखा हो तो वह और भी शुभ होता है। छठी भूल, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करना। अनेक भक्त शिवलिंग के चारों ओर पूरा चक्कर लगा लेते हैं, जबकि यह गलती है। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग की केवल अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए, दाहिने से बाएं और फिर वहीं से लौट आना, क्योंकि शिवलिंग के पीछे का भाग रौद्र रूप का प्रतीक होता है और उसकी परिक्रमा वर्जित मानी गई है। 7वीं भूल, वर्जित तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना। लिंग पुराण के श्लोक में आता है, अमावस्यायाम संक्रांतो चतुर्दश्याष्टमीषु च बिल्वपत्रम न छिद्यात चेत नरम व्रजेत। अर्थात अमावस्या, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, चतुर्थी और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों पेड़ से बेलपत्र तोड़ना अत्यंत दोषदायक माना गया है।
और ऐसा करने वाला नरकगामी होता है। यदि आप शिव को अर्पण करने के लिए बेलपत्र लाना चाहते हैं तो इन तिथियों से एक दिन पूर्व चुनकर रख लें। बेलपत्र पर एक विस्तृत वीडियो अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भोलेनाथ तो भोला भंडारी हैं, वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें प्रेम पूर्वक अर्पण करें तो वह समस्त दोष क्षमा करते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब हम जाने अनजाने की भूलों को सुधारें। आज से ही प्रण लीजिए, शिव पूजा को सही विधि से करेंगे, शास्त्रों के निर्देशों का पालन करेंगे और अपनी भक्ति को भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करेंगे। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और भक्त साथियों तक अवश्य पहुंचाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।